फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह फिल्म उन 120 वीर जवानों के बलिदान पर बनी है जिन्हें दुनिया रेजांगला के बहादुर के नाम से जानती है। एक ऐसी जंग जहां ठंड -30 डिग्री थी, ऑक्सीजन कम थी और सामने 3000 से ज्यादा दुश्मन, लेकिन भारत के 120 सिपाहियों ने साबित कर दिया कि वीरों को कभी गिनती से नहीं तोला जाता। कहानी शुरू होती है आजादी के बाद के हिंदुस्तान से। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद होता है और नए सपनों का सफर शुरू करता है। सिर्फ 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। इंडिया दुनिया का पहला नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने तुरंत चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। इंडिया ने तो चाइना के लिए यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट तक सपोर्ट की। सबको लगा एशिया के ये दो पुराने सभ्यता के देश मिलकर शांति और प्रगति का नया युग लिखेंगे, लेकिन चाइना के इरादे कुछ और ही थे। 1950 में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और फिर अक्साई चीन के अंदर एक सीक्रेट रोड बनाना शुरू किया जो तिब्बत को जिनजियांग से जोड़ता था। ये एरिया भारत के हिसाब से लद्दाख का हिस्सा था, लेकिन चाइना ने उसे अपना टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, चाइना ने सीधे कह दिया ये हमारा है। इंडिया के लिए ये एक विश्वासघात था। जवाहरलाल नेहरू ने फिर अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर के डिस्प्यूटेड जोन्स में छोटी छोटी पोस्ट स्टैब्लिश करनी शुरू की ताकि दुनिया जान सके कि ये भारत का एरिया है। चाइना ने इसे प्रोवोकेशन के रूप में देखा और फिर 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अचानक दोनों फ्रंट लद्दाख और नेफा, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, उस पर हमला कर दिया। उस वक्त इंडियन आर्मी ना हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार थी, ना मॉडर्न वेपन से सुसज्जित थी। बर्फ, हवा और सर्दी के बीच पुरानी राइफल्स के साथ हमारे जवान लड़ रहे। चाइनीज आर्मी नंबर्स और प्लानिंग दोनों में हमसे मजबूत थी और फिर सिर्फ कुछ हफ्तों में कई इंडियन सेक्टर्स कोलैप्स हो गए। हजारों सोल्जर्स मारे गए, घायल हुए या फिर कैप्चर कर लिए गए। देश का मोराल टूट गया, लेकिन इसी निराशा के बीच एक कहानी लिखी गई रेजांगला की। 18 नवंबर 1962 रेजांगला पास, चुशुल सेक्टर, लद्दाख। सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक जमीन जहां ना पेड़ था, ना हवा में ऑक्सीजन, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा। यहाँ तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, जिसमें से अधिकतर जवान हरियाणा के अहीर कम्युनिटी से थे। इसीलिए इसे अहीर कंपनी कहा जाता था। कंपनी के कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी, एक शांत, मजबूत और प्रेरणा देने वाले लीडर। उन्होंने अपने जवानों से कहा, हम यहाँ सिर्फ पोस्ट बचाने नहीं, भारत की इज्जत बचाने आए। सुबह 5 बजे जब पूरा रेजांगला पोस्ट बर्फ में ढक गया था और तापमान -30 डिग्री तक चला गया था, तब चाइनीज आर्मी के 3000 से ज्यादा सोल्जर्स ने चारों तरफ से इस पोस्ट पर हमला कर दिया। बॉम्बार्डमेंट हुआ, आर्टिलरी फायरिंग हुई, पर अहिर कंपनी ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने राइफल्स, ग्रेनेड्स और दिलेर दिल से जवाब दिया। 5 घंटे तक चली इस लड़ाई में हर मिनट एक मिसाल बनी। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर अपने जवानों को मोटिवेट कर रहे थे। एक ऐसा मोमेंट आया जब उन्हें चाइनीज शेल लग गया। उन्होंने अपने जवानों से कहा कि मुझे छोड़ो पर अपनी पोस्ट मत छोड़ो, और उन्होंने अपनी जान वहीं गंवा दी, अपनी मिट्टी के लिए, अपने सिपाहियों के बीच। जब लड़ाई खत्म हुई तो 120 में से 110 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने 1300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया। उन्होंने चाइनीज एडवांस को रोक दिया। चुशुल एयरफील्ड बच। महीनों बाद जब बर्फ पिघली और इंडियन टीम रेजांगला पहुंची तो उन्होंने जो देखा, उससे सबकी आंखों में आंसू आ गए। हर जवान अपनी ट्रेंच में मरा हुआ था और सबकी उंगलियां अपने बंदूक के ट्रिगर पे थी। कुछ के हाथ में ग्रेनेड थे। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। और उसके बाद रेजांगला की कहानी बताते हुए एक बुक द ब्रेव में लिखा गया है कि जब रिकवरी टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि सिपाही ऐसे पड़े जैसे सब मरने के बाद भी अपने पोस्ट संभाले। रेवाड़ी के एक अहीर सोल्जर के परिवार ने कहा, हमारे गांव में लोग कहते हैं रेजांगला के शहीद मर कर भी जिंदा है। उन्होंने चाइना की फौज रोककर भारत को बचा ली। मेजर शैतान सिंह को उनकी अमर वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। रेजांगला के बैटल फील्ड पर भी एक शहीद मेमोरियल बना हुआ है जहां इन 120 सोल्जर्स के नाम लिखे हुए। ये कहानी सिर्फ एक बैटल की नहीं है, ये कहानी उन 120 जवानों की जिनमें से हर एक भारत के लिए अमर हो गया। और इसी कहानी पर बनी है फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर, एक सिनेमैटिक ट्रिब्यूट उन अहीर जवानों को जिन्होंने रेजांगला पर लिखा था, हम शहीद हो गए पर भारत की लाज रख ली। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।